हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज की। आज क्लास नंबर 5 होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एंड मैथमेटिक्स शोल्डर बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर 25 तक आज पूरा कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये कोई भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर से जरूर ये आने वाला है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है, एम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। तदनुसार m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। बोला गया क्या, m से प्रारंभ होने वाले, तो m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक है। क्या है? 5। तो m से प्रारंभ होने वाले m+1, फिर m+2, m+3 और m+4, ये कितने हैं? 5 क्रमिक हैं। 5 ये क्रमिक संख्या है, नंबर हैं। और इसमें बोला गया है एक का औसत कितना है। इसका औसत दिया हुआ है n, किसके बराबर है? n के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m+2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं m बराबर, इसको लिख सकते हैं n-2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n-2 रख सकते हैं। इसको क्यों लिखें आगे बताते हैं। क्वेश्चन कहा है, तदनुसार m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इसको इस तरह से करेंगे। तो बोला गया है 6 क्रमिक, तो m+2, m+3 और m+4, m+4, m+5 और m+6, तो कितना नंबर हुआ? 5, m+7। तो बोला गया है पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो औसत करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा। ऐड करेंगे तो ये सभी संख्या का ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो आएगा 6। जब ऐड करेंगे तो आया तो 6m हो जाएगा और नंबर कितने हो जाएंगे? 7, 6, 13, 5, 18, 18, 22, 22, 3, 25, 2, 27 आएगा। और एवरेज कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना है? n-2 है। कितना है? n-2 है। तो यहाँ पे रखने वाले हैं n-2 रखने वाले हैं। 6 ब्रैकेट में n-2 ब्रैकेट प्लस 27 डिवाइड बाय 6 रखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो बोला गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n - 12 प्लस 27 डिवाइड बाय 6 और आएगा 6n प्लस 13 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा डिवाइड बाय 6। तो कॉमन लेंगे 3, तो 2n प्लस 5 डिवाइड बाय 6, तो ये कट रहा है 2 टाइम्स में। तो इसका आंसर आने वाला है 2n प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरे नंबर का बोला गया है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। दूसरे नंबर का तो 15 दिया हुआ है। 15 क्या है? एवरेज है। ये 4 संख्या का एवरेज दिया है। तो एक संख्या ये साइड है और 2 संख्या हो गया और 2 संख्या ये साइड है। तो ये तो विषम संख्या है। ये विषम संख्या है। हमको सम संख्या निकालना है। तो सम संख्या निकालना है तो इसका अगला आएगा 16 और ये आएगा 18 होगा। और इसके पहले होगा ये
ये होगा 14 और ये होगा 12। तो हमसे बोला गया है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी 16। क्या होगी? 16 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर होगा, करेक्ट आंसर है 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। कहा गया है 6 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 25। तो बड़ी संख्या बोला है, तो इसको बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या जब भी निकालेंगे, शॉर्ट में निकालना है, तो बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे, पहले लिखेंगे एवरेज कितना है 25, और अगर बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस करेंगे, और 6 संख्या है, 6 संख्या अगर बड़ी संख्या निकालेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे, और कितना आएगा? ये आएगा 25 प्लस में 7, और ये आएगा, ये 32 आएगा। कितना? 32। नेक्स्ट निकालेंगे तो छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो 25, और छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करेंगे, 6 प्लस 1 करेंगे, 6 प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे? 6 प्लस 1 करेंगे तो 25 माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस में हो जाएगा 7। तो आएगा कितना इसका आंसर? इसका घटेगा तो आएगा 18, और माइनस करेंगे 18 तो कितना आएगा? 18 करेंगे तो ये आएगा 4, और ये आएगा 1। कितना आएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 3 का 14 आ रहा है। ऑप्शन में 14 है, बट देखते हैं एक और मेथड से। इस तरह से आया 14, बड़ी संख्या निकालना है तो इस तरह से करेंगे, 14 आ रहा है, बट ऑप्शन नंबर ये डी आ रहा है। बट देख लेते हैं एक बार फिर से, दूसरा पेज में देखते हैं। अगर दिया हुआ कितना टोटल संख्या 25 है, इसमें बोला गया है 6 संख्या, 1, 2 और ये 3, और एक 3 संख्या इस साइड है, और इसमें बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, और ये बड़ी संख्या क्या है? सम। ये 26 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 20। तो ये संख्या का औसत आ रहा है 10। तो ऑप्शन रॉन्ग, गलत आया है, तो 10 आएगा, तो 10 आएगा। तो इसको देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 10। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से निकालते, गलती किए थे। तो बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालना है तो लिखेंगे 25 प्लस, और लिखेंगे यहाँ 6 में से माइनस करेंगे, ऑलवेज टाइम बीच में माइनस होगा, ये गलती किए थे। तो 25 प्लस 5 ये आ रहा है 30, और छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या निकालेंगे तो आएगा 25 माइनस 6 में से 1 घटेगा तो आएगा ये 25 माइनस 5 आएगा ये 20, और इसका अंतर आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है उन प्रथम 6 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है। तो 7 में विषम संख्या लेना है जो कि 7 द्वारा विभाज्य है। तो लिखेंगे, तो लेंगे क्या? एक लेंगे, एक संख्या 7 द्वारा जो विभाज्य है उसको इस तरह से ले सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1 विषम संख्या है, 7 मल्टीप्लाई 3 विषम संख्या है, 7 मल्टीप्लाई 5 विषम संख्या है, और 7 मल्टीप्लाई 7 49 ये विषम संख्या है, और 7 मल्टीप्लाई 9 ये भी विषम संख्या है। हमसे पूछा गया 6 और लेंगे, 1 2 3 4 5। हमसे पूछा गया 6 विषम संख्या, 6 प्रथम 6 विषम संख्या, एक और लेंगे, एक और संख्या लेंगे तो क्या होगा? एक संख्या लेंगे
छह विषम प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्या का औसत 7 द्वारा विभाज्य हो, तो 7 मल्टीप्लाई 10 नहीं 11 लेंगे तो ये कितना आएगा, ये संख्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 49 प्लस 63 और ये प्लस आएगा 77 आएगा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको लिखने वाले हैं, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और इसमें 7 हम कॉमन ले लेंगे, उससे इजी होगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइड बाय 7 और 7 से 7 ये कैंसिल, तो इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 20 7 27 5 32 32 और 3 35 1 36 आने वाला है। कितना आने वाला है, 36 आने वाला है। 36 फिर से देख लेते हैं, 20 7 27 27 5 32 32 32 और 5 32 3 35 1 36 आ रहा है इसका आंसर। गलती किए क्या, गलती किए हैं, कुछ ना कुछ गलती किए हैं, कुछ ना कुछ गलती किए हैं, देखते हैं। 6 संख्या बोला है ना, सॉरी 6 संख्या बोला है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी 6 आएगा ना, 6 संख्या बोले हैं तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 36 और डिवाइड बाय 6, तो ये कट रहा है 6 बार में, तो इसका आंसर आएगा 42। ऑप्शन नंबर आ रहा है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10, तो एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 7 9 नहीं लेंगे, 11, उसके बाद लेंगे 13, फिर लेंगे 17, फिर लेंगे 19, फिर उसके बाद लेंगे 23, और ये हुआ 9 संख्या हुआ, और एक लेंगे 29। ये सभी को ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे कितना आता है, ये ऐड करने पर सभी का औसत आता है। जोड़ देते हैं 9, इसको जोड़ते हैं 9 3 12 12 और 8 बीस 21 21 और 7 28 28 और 3 28 28 और 3 होता है 31 31 1 32 32 और 7 32 7 होता है 39 39 और 5 39 5 44 44 और 5 हो जाता है 44 5 59, 44 और 5 होता है 44 5 49 का 9 लिखेंगे, बाकी बचा 5 5 और 2 7 7 2 9 9 1 10 1 11 1 12 1 13, कितना आया 13, और डिवाइड बाई करेंगे 10 करेंगे, 10 करेंगे, कुछ गलती किए क्या, 5 6 5 2 7 2 9 9 10 10 1 11 11 1 12 12, तो इसका आंसर आ रहा है, गलती किए हैं, गलती किए हैं, ऐड में गलती किए हैं, देखते हैं फिर से देख लेते हैं, इसको ऐड करने पे आएगा, देख लेते हैं, इसको ऐड करने पे आएगा 2 + 3 + 2 + 3 प्लस और 5, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13, उसके बाद 19 सॉरी 17 17 17 + 19 + 20 23rd + 20 23rd + 29, ये आ रहा, सॉरी यहाँ पे गलती किए थे, एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 2 आता, तो इसका करेक्ट आंसर है आ जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1, इसका आएगा 12.9 आएगा, 12.9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या हो तो उनका औसत कितना होगा। तो क्रमिक विषम संख्या है तो इसको इस तरह से मानते हैं हम, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या को हम मान लिए a+2, ये विषम संख्या है। तीसरी संख्या को मान लिए a+4, चौथी संख्या को मान लिए a+6 और पांचवी संख्या को मान लिए a+8। ये हो गया। और इसका पूछा गया है क्या, इसका औसत पूछा गया, तो इसका औसत होने वाला है a+ कितना होने वाला है, चौथी संख्या बोला गया है तो इसका औसत होने वाला है, ये इसका एवरेज है। क्या है, ये इसका एवरेज है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 3 के पहले 9 समाकल गुणज का औसत। तो 3 के पहले 9 बोला गया है तो इसको इस तरह से करेंगे, लिखेंगे 3 × 1 गुणज लिखना है ना, तो लिखेंगे 3 के प्रथम क्या बोला है, 9 गुणज बोला है तो इसको लिखेंगे 3 × 1, 3 × 2 और 3 × 3, ये डॉट डॉट चलते रहेगा, ये चलता जाएगा कहाँ तक, 3 × 9 तक चलता रहेगा। और ये सभी क्या है, कंजुकेटिव नंबर है, लगातार गुणज है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 + 9 करेंगे, 27 करेंगे, 27 करेंगे तो इसका एवरेज आएगा 30 जोड़ने पर 30 आएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो कटने पर 15 आएगा और इसका एवरेज है कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो उनका नया औसत क्या हो जाएगा। तो पहले बोला गया क्या है, पहले बोला गया है 9 क्रमांकित संख्या, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और इसका औसत दिया गया है, इसका औसत दिया कितना, इसका औसत है n है, कितना है, n है। और इसमें बोला गया 2 संख्या को और ऐड कर लें, तो 2 संख्या ऐड करेंगे, 1 संख्या और ये 1 संख्या, 2 संख्या को ऐड करें तो इसका औसत क्या होगा। तो इसका औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके औसत में परिवर्तन होगा क्या, इसका औसत यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा तो कितने का वृद्धि हुआ, तो इसमें यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ, n+1, तो 1 का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, तो n+1, तो इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटी संख्या। तो अभी बताए थे अगर छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज को अगर छोटी निकालना है तो माइनस और 5 में से माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 9 माइनस में से 4, तो इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन आएगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये इजी सवाल था। नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है यदि ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है तो B एवं D का गुणनफल कितना होगा। तो 42 बोला है, तो 42 है तो 4 संख्या 1, 2, 3 और 4 और इसका औसत ये 42 है। इसमें बोला गया है ये मान लेते हैं A है और ये B है और ये C है और ये D है। हमसे पूछा गया क्या B, तो ये हो क्या, ये विषम संख्या आएगा 43, सॉरी ये आएगा 41 और D आएगा कितना, ये आएगा 43 और ये आएगा 45। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट को देखते हैं तो 45 से 41 × 45 करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 20 और ये आएगा 4, ये आएगा 16। तो इसका आएगा 5, 4
8 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1845। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1845 करेक्ट आंसर है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि 8 अनुक्रमिक संख्याओं का सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें बृहत्तम संख्या क्या होगा। मतलब बड़ी संख्या पूछा गया, तो आपसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए यही बताए हैं 93, अगर बड़ी संख्या निकालना तो प्लस और 8 संख्या में से 1 माइनस करेंगे। वो संख्या कुछ भी हो, माइनस सम संख्या हो, विषम संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, उसमें सभी जगह काम करेगा। तो ये आएगा 93 में से 7 घटाएं जोड़ेंगे तो ये आएगा 100। तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है n संख्याओं का औसत 8 है, ए है, तो पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। तो इसी प्रकार आगे संख्याओं को बढ़ाया जाता है तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n का औसत कितना दिया हुआ है, n का औसत दिया हुआ है, तो न्यू एवरेज साइड डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं n का कितना दिया हुआ है, न्यू एवरेज, नया औसत, नया औसत है। तो निकालना है क्या, बोला गया है एवरेज ए दिया हुआ है और बोला गया पहली बार क्या बोला है, संख्या में 2 जोड़ दिया, पहले लिखा गया है 2, फिर बोला उसमें दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। इसी तरह से संख्या कहाँ तक गया, n तक गया है और डिवाइड करेंगे, n से तक गया तो n ही से डिवाइड करेंगे। तो निकालना है a प्लस ए प्लस इतना, और क्या करेंगे हम, अगर ये 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या होगा 2n। क्यों होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं 2 मल्टीप्लाई 2n, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, n पढ़े हैं। तो इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, तो इसको क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे ना, गुना में जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस n होगा। तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आएगा प्लस, और कहाँ तक चल रहा है, सॉरी माइनस आएगा, माइनस, ये माइनस नीचे आता है, तो इसको लिखेंगे, ये संख्या आएगा n, ये संख्या क्या आएगा, n आएगा, सॉरी n तक गया है ना, तो संख्या 1, तो 1 बचेगा और n, क्योंकि n कॉमन ले लिए हैं, और डिवाइड बाय क्या होगा, n वो संख्या होगा। तो इस तरह से ये हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2n, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली 2 प्राकृतिक संख्या और शामिल कर ली जाए तो 8वीं संख्या का औसत k से कितना अधिक है। तो इस तरह से बनाना है, तो क्या करेंगे, बोला गया 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 ना, और इसका औसत दिया हुआ कितना, औसत दिया हुआ है k दिया हुआ है, और उसमें 2 संख्या और ऐड कर दें, तो 2 संख्या और ऐड कर दिए तो ये 8 हो गया। तो इसका औसत हो जाएगा क्या, इसका औसत हो गया है, इसका औसत 2 संख्या ऐड करने पर, तो इसमें कितना की वृद्धि होगा, तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना की वृद्धि हुआ है, तो इसमें, तो इसका आंसर आएगा 1 का वृद्धि हुआ, कितना हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, 1 अधिक हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या होगा। 2 से लेकर 22 तक हमको बताना है, तो 2 तो लेंगे नहीं, 2 का अगला नंबर लेंगे, तो अगला नंबर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, फिर लेंगे 13, फिर लेंगे 15, फिर लेंगे 17, फिर लेंगे 19, फिर लेंगे 21।
अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये सभी नंबर को आता है, कितना नंबर आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो देखते हैं ये कि टोटल कितने नंबर हैं, और 22 जो नंबर आएगा तो कट कर देंगे। तो इसका औसत आने वाला है, औसत तो आने वाला है तो 21, इसको ऐड कर लेते हैं। एवरेज निकालेंगे तो औसत आएगा इसका 21 और ये 7, 21 और 9 होता है 20, तो एक लिख दिए हैं 20। फिर देखते हैं 19, इसको रहने देते हैं, तो 19 और 19 और 11 ये होता है 30 प्लस, नेक्स्ट देखते हैं 17 और 3 होता है 20 और 15 और 5 होता है 20, नेक्स्ट और 13 और 7 होता है 20। तो इस सभी संख्या को जोड़ेंगे और कितने से डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करना है। और ऐड करने पे ये 20 और ये 20 40 60 अब 20 80 और 110 आता है। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है 4, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। औसत से 28 अधिक है, औसत से 28 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बोला गया औसत से 28 अधिक है, तो इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है और तीसरी संख्या x प्लस 4 है। सम संख्या हो गया, और इन 3 संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे, तो इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे, ये प्लस और ये प्लस, इसका बोला गया है औसत। अब क्या बोला गया है, इसका औसत से अधिक है तो माइनस करेंगे, तो ये आएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और डिवाइड बाय 3, ये हो गया। और बराबर क्या बोला, 28 अधिक है तो 28 दे दिए। तो इसको लिखने वाले हैं, ये संख्या आएगा 3x और ये आएगा 6 माइनस, और ये संख्या आएगा 3x और ये आएगा 6 और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 3x प्लस में 6 माइनस कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा x प्लस में 2 डिवाइड बाय 3 और कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 28, ये आएगा 28। तो ये होगा 3x प्लस में 6 माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 28। तो इसको लिख सकते हैं, ये होगा 2x और ये प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 होने जाएगा माइनस में, ये साइड आएगा 28 में से माइनस 4 करेंगे, ये आएगा 2x और डिवाइड बाय 24, तो ये कटकर आने वाला है 12। तो x का वैल्यू आ गया 12, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो अभी बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को, अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो बड़ी संख्या को लिख सकते हैं हम इस तरह से, 20 एवरेज को बड़ी संख्या पूछेगा तो प्लस और 7 में से माइनस कर देना है, तो वो आएगा 20 प्लस में 6, यानी इसका आएगा आंसर 26 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 25 क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत 55 है, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगा। सर्वोच्च संख्या का मतलब पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है। तो लार्जेस्ट संख्या, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा 55 और एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 7 1 8 80 आने वाला है। क्या आने वाला है, सर्वोच्च संख्या पूछा गया है, तो ये संख्या 55, गलती किए हैं, तो ये संख्या 55 में से 24 जोड़ेंगे तो ये आने वाला है 9 और ये 7 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बता रहे हैं। प्रथम 29 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो सम संख्या बोला गया है तो इसमें एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करके एक आंसर दे देंगे। तो 29 में से एक जोड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा 30 आएगा। अगर विषम संख्या पूछता तो विषम संख्या में 29 ही रहता है इसका आंसर, बट यहाँ सम संख्या पूछा गया है तो सम संख्या का औसत क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 19। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो इस तरह से 27 संख्या है, एक ये संख्या कितना आएगा? 26, ये संख्या आएगा 24, सॉरी ये आएगा 25 और ये संख्या आएगा 23। इसका गुणनफल और अगला संख्या आएगा 29, फिर अगला संख्या 31। तो क्या करना है? 31 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 3 आता है और यूनिट डिजिट से ये पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 713 आएगा। कितना आएगा? 713 आएगा। 713 आएगा। कितना आएगा? 713। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है? जो कि 7 से विभाज्य है। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है? तो 8 से लेकर बोला गया है तो इसको लिखेंगे। तो 8 7 से विभाज्य है तो लेंगे क्या? 7 दूनी 14 लेंगे और 7 या 21 लेंगे। 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 छौक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56। क्या लेंगे? 7 अठा 56, 7 अठे 56 और 7 नमा 63 और 7 दहें के 70 और 7 दहें के 70 होता है। और इसके बाद 70, उसके बाद तो लेंगे नहीं तो इसको क्या करेंगे? 7 दहें के 70 होता है तो इतना लेके बोला है तो इसका निकालना क्या है? तो ये संख्या निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? इस संख्या को निकालने के लिए हमको क्या करना है? इसको ऐड करेंगे। तो हम इससे क्या करते हैं? इसको लास्ट टर्म, क्योंकि ये कंजुगेटिव नंबर चल रहा है, और ये टर्म को जोड़ेंगे तो 70 प्लस 14 और डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 84 और 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 42। कितना आएगा? 42। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा? तो घनों का औसत क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने के लिए घनों का औसत क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 का वर्ग डिवाइड बाय 4 होता है। तो लिख देते हैं फॉर्मूला इस पे। तो 13 मल्टीप्लाई 14 का 2 टाइम्स लिखेंगे और डिवाइड बाय 4 लिखेंगे तो ये कट कर आता है, ये आता है 7 और ये आता है 7। ये 13 मल्टीप्लाई 49 करेंगे तो ये कितना आएगा? 9×9=27। तो इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है 4 आ रहा है तो आएगा 637 आएगा। कितना आएगा? 637 करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो बोला रहा है प्रथम क्वेश्चन नंबर 22 में प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत। अभी बता चुके थे अगर विषम संख्या पूछा जाए, विषम संख्या तो डायरेक्ट दे देना है क्या? वही नंबर उसका आंसर होगा। और सम संख्या पूछा जाए, सम संख्या तो क्या होगा? n+1 होता है। तो यहाँ तो पूछा गया विषम संख्या तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो तीसरी संख्या क्या होगा? तो 51 दिया गया है। कितना दिया गया है? 51 दिया गया है। और दो संख्या, एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, और एक सम संख्या जो आएगा उसका आएगा वो 52 आने वाला है। तो तीसरी संख्या क्या होगा उसका? इसका करेक्ट आंसर होगा 52। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं को पिछली और अगली 7 विषम संख्याओं को भी
मिला लिया जाए तो नया संख्या औसत क्या होगा। तो बोला गया 7, आगे 7 और पीछे 7 को मिला लिया जाए। तो इसको क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसका औसत दिया गया है क्या, औसत दिया गया इसका 31। बोला गया है क्या, आगे 7 मिला लिया जाए। क्या बोला है, आगे 7 मिला लिया जाए। तो 1, तो यहाँ से आगे मिलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 7 मिला लेते हैं, ये साइड मिला लेते हैं 3, तो ये है 4 5 6 7। तो इसका औसत क्या होगा, तो इधर भी कितना बढ़ा है, इधर भी ये संख्या 4 बढ़ा है। क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है और इधर भी संख्या 4 बढ़ा है। तो एवरेज तो सेम ही रहेगा, और एवरेज तो सेम ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो वर्ग का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो इसको लिख सकते हैं n+10+1 तो हो जाता है 11 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 21 आएगा और डिवाइड बाय 6। तो इसको लिखेंगे 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। तो ये आएगा 77/2। ये आएगा 2 तिया 6 2 नमा 2 8 16। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये आज 25 तक के क्वेश्चन किए हैं और इसके अगले क्लास में इसका होने वाला है क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।